फॉर नॉर्मल इंसिडेंस देखो आप, म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3। ठीक है ना? तो म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 ये आपके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखे हैं। दो वेव्स हैं बेटा, एक तो नॉर्मल इंसिडेंस में देखो, एक तो सीधी यहीं से रिफ्लेक्ट होके चली जा रही है, ये तो यहीं से रिफ्लेक्ट हो गई मान लो, और ये वाली अंदर आके फिर रिफ्लेक्ट होके जा रही है। ये सिचुएशन है। ठीक है ना? तो जो जहां से रिफ्लेक्ट होके चली गई है म्यू 2 आपको ज्यादा बता रखा है, तो जो सीधी रिफ्लेक्ट होके जा रही है उसमें पाथ ऐड हो जाएगा λ/2। और म्यू 3 ज्यादा है यहाँ पर देखो, तो इसका पाथ कितना होगा एक्स्ट्रा? आना तो बराबर है यहाँ तक, बट ये रिफ्लेक्ट होके इसका λ/2 बढ़ गया। और यहाँ पर इसका एक तो टी इधर जाएगी, टी इधर जाएगी, और मीडियम में जाएगी, तो पाथ कितना हो जाएगा? 2 म्यू 2 इंटू टी हो जाएगा। और प्लस λ/2 इसमें ऐड हो जाएगा क्योंकि म्यू 3 ज्यादा है। तो देखो पार्ट डिफरेंस कैसे लिखा है मैंने। इस वाली रे के लिए बोल रहा हूँ मैं, इस वाली रे के लिए कितना है? 2 म्यू 2 इंटू टी प्लस λ/2। प्लस λ/2 क्यों? क्योंकि म्यू 3 ज्यादा है। ठीक है? तो यहाँ से सीधे रिफ्लेक्ट होके चली गई है ऊपर वाली सरफेस से, वो केवल डेंसर मीडियम से रिफ्लेक्ट हुई है, तो उसका बस λ/2 बढ़ेगा। तो नेट पार्ट डिफरेंस कितना हो गया? जितना इसका बड़ा माइनस जितना दूसरी का बड़ा, तो ये आएगा पार्ट डिफरेंस। तो कितना आ गया पार्ट डिफरेंस? 2 म्यू 2 इंटू टी। तो नॉर्मल इंसिडेंस इतना आसान होता है कि फटाफट निकल जाता है। ठीक है ना? इंक्लाइन वाले में बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ जाती है हमको, बट नॉर्मल इंसिडेंस का केस काफी सिंपल है, इसमें किसी को डाउट तो नहीं है बेटा? एक बार देख ले कौन सी रेस की बात कर रहा हूँ। ये थिन फिल्म थी आपकी, एक रे तो ऊपर वाली से रिफ्लेक्ट होके चली गई, दूसरी अंदर आई, और यहाँ से रिफ्लेक्ट होके जाएंगी। अब ये आपके रेटिना पे जाके दोनों वेव्स जो जा रही हैं मिलेंगी। ठीक है? तो वो इंटरफ्रेंस पैटर्न बनेगा। तो यहाँ से जाने वाली λ/2 से बढ़ गई आगे, क्योंकि म्यू 2 ज्यादा दे रखा था, म्यू 3 भी ज्यादा है, तो ये भी λ/2 बढ़ेगी। और साथ में मीडियम में टी थिकनेस चल रही है, टी थिकनेस है इनकी, तो 2 म्यू 2 इंटू टी प्लस λ/2। तो पाथ डिफरेंस कितना आ गया? 2 म्यू 2 इंटू टी आ गया आपका। ठीक है? यहाँ तक थोड़ा भी डाउट बेटा किसी बच्चे को? एकदम बात क्लियर है? देखो ये सोप फिल्म ऑफ थिकनेस 0.001 mm अपीयर्स डार्क, ऐसे लिखता है बेटा। अभी उसको डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस को क्या लिखा है इसने, देखिए आप तरीका देखिए। ए सोप फिल्म ऑफ थिकनेस 0.00011 mm अपीयर्स डार्क, इसका मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। ठीक है? व्हेन सीन बाय रिफ्लेक्टेड लाइट ऑफ वेवलेंथ 580 नैनोमीटर, ठीक है, वेवलेंथ दे दी। What is the refractive index of the soap solution if it is known to be between 1.2 and 1.5? Consider normal incidence only. ठीक है ना? नॉर्मल इंसिडेंस करते हुए इतनी मोटी थिकनेस है उसकी आपकी सोप फिल्म की, तो और वेवलेंथ 580 नैनोमीटर है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसके बीच है, और बोल रहा है कि वहां पर क्या हो रहा है, इसके बीच कुछ है, आपको निकालना है वो क्या होगा। लेकिन वहां बता रहा है कि डार्कनेस है, मतलब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। कैसे निकालें? ट्राई करिए एक बार।